प्रणाम आत्मीय भाइयों एवं बहनों एवं प्यारे बच्चों। आपको स्वस्थ रहने के सरल उपाय पुस्तक से आज कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताते हैं। जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो, मेरी बात के माने दो। कहा गया है कि अच्छी बातें डायरी में नोट करनी चाहिए, जीवन में उतारनी चाहिए और प्रयोग करके देखना चाहिए। आप यदि स्वस्थ नहीं रहते हैं, आपको यदि कोई प्रॉब्लम है तो उषापान करने का क्रम बनाएं। आपको इसी स्वस्थ रहने के सरल उपाय में आपको एक वीडियो मिल जाएगा, उषापान वाटर थेरेपी। आइए स्वस्थ रहने के अन्य उपायों में आपको कुछ जानकारी देना चाहते हैं जो कि विभिन्न वैज्ञानिक शोधों के अनुसार है आपके शरीर में क्या क्या होता रहता है। प्रत्येक 24 घंटों में आप 450 फुट / टन शक्ति तैयार कर लेते हैं। प्रत्येक 24 घंटे में 4800 शब्द आप बोलते हैं। प्रत्येक 24 घंटे में 750 मांसपेशियों को उपयोग में लाते हैं। 70 लाख मस्तिष्क कोशिकाओं का आप व्यायाम करते हैं प्रत्येक 24 घंटे में। 1.5 किलो पानी पीते हैं प्रत्येक 24 घंटे में। 1.43 पसीना निकालते हैं। 85.6 डिग्री के ताप गर्मी को छोड़ते हैं। 438 घन फुट हवा आप श्वास और प्रश्वास के रूप में लेते हैं और छोड़ते हैं। 23,040 बार श्वास प्रश्वास लेते हैं, सांस खींचते हैं और छोड़ते हैं। 23,040 बार प्रत्येक 24 घंटे में। अब खून आपका 16 करोड़ 80 लाख मील की यात्रा कर लेता है। 16 करोड़ 80 लाख मील की यात्रा कर लेता है प्रत्येक 24 घंटे में। आपका ब्लड, आपका हृदय 1,03,689 बार धड़कता है प्रत्येक 24 घंटे में। एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में औसतन 5.6 लीटर खून होता है। खून की गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। मुख से मल द्वार तक, मुख से लेकर मल द्वार तक पाचन संस्थान की नली की लंबाई 32 फुट होती है, जिसमें छोटी आंत 22 फुट और बड़ी आंत 6 फुट होती है। इसी शरीर में आप 5-6 फुट के आपकी लंबाई है, जबकि मात्र
साथियों, विश्राम की स्थिति में साधारण व्यक्ति 1 कैलोरी प्रति मिनट 50 से 60% कैलोरी प्रति घंटा अर्थात 8 घंटे सोने में और 400 से 500 कैलोरी खर्च करता है। एक कैलोरी प्रति मिनट करता है और 50 से 60 कैलोरी प्रति घंटा खर्च करता है, अर्थात 8 घंटे सोने में 400 या 500 कैलोरी खर्च करता है। साथियों, जब से हम जन्म लेते हैं शरीर को शक्ति की आवश्यकता होती है। शक्ति के 2 प्रमुख स्रोत हैं, पहला है नींद और दूसरा है भोजन। अनिवार्यतः सबको नींद लेनी ही पड़ती है। 1-2 दिन भी अगर कम हो जाए तो शरीर मजबूरी में आपको पूरा करा लेता है। नींद लेनी ही पड़ती है। भोजन हम 2 कारणों से करते हैं, पहला शक्ति के लिए और दूसरा स्वाद के लिए। गड़बड़ी स्वाद में है, इसलिए अगर हम बिना शक्कर नमक का भोजन करने लग जाएं तो हमारा भोजन स्वतः उचित मात्रा में शरीर में जाएगा। आरंभ से ही शक्ति और स्वाद में कुश्ती चलती रहती है और देखा जाता है कि इस कुश्ती में स्वाद जीत जाता है। स्वाद जीत जाता है। कई चीजें तो हम इसलिए खा पी जाते हैं कि स्वादिष्ट लगती हैं, चाहे उनमें शक्ति हो चाहे ना हो, चाहे वे बाद में हमें नुकसान ही क्यों ना करें। हम पढ़े लिखे हैं, जानते हैं ये खाने योग्य नहीं है, मैदा से बनी हुई है, बेसन से बनी हुई है, तली है, बुनी है। लेकिन हम खा ही जाते हैं। कहते तो हैं और ये हमें नुकसान भी करती है, शक्ति भी नहीं मिलती और नुकसान भी करती है। हम अक्सर कहते हैं, आप किसी से पूछिए क्यों खाते हो भाई, तो हम कहेंगे कि अरे भाई जीने के लिए खाते हैं। पर सही बात ये नहीं है। हम लोग खाने के लिए जीते हैं, खाने के लिए जीते हैं, क्योंकि हमें स्वाद में अच्छी लगती है जो चीज, वो चाहे हमारे शरीर को पसंद हो चाहे ना पसंद हो। स्वास्थ्य गिर जाए तो गिर जाए, दवा खा लेंगे। रात रात भर जाग के खाते हैं, मैदा खाते हैं, कहीं जलेबी खाते हैं, कहीं क्या खाते हैं, कहीं क्या खाते हैं। दाल मोठ धर लेंगे मैदा से बनी हुई और उससे बेसन से बनी हुई और तली भुनी, उसी को बैठ के चबाते रहेंगे। तो वस्तुतः हम खाने के लिए जी रहे हैं, हम जीने के लिए नहीं खाते। तो हम खाना पकाकर क्यों खाते हैं? हम कहते हैं कि खाने की वस्तुओं में कई कीड़े इत्यादि रहते हैं, अतः हम पकाकर खाते हैं। पर मुख्यतः स्वाद के लिए ही पकाकर खाते हैं। यद्यपि हम जानते हैं कि भोजन पकाने से भोजन की पौष्टिकता निश्चित रूप से कम हो जाती है, फिर भी स्वाद व सुविधा के लिए हम पकाकर ही खाते हैं और खाना भी चाहते हैं। हमें क्या खाना चाहिए?
क्या खाना चाहिए हमें पता ही नहीं रहता। हमें क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, आइए इसका भी थोड़ा सा व्याख्या करते हैं। हमें शरीर में, स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चर्बी, खनिज, लवण, शाक और विटामिन्स युक्त संतुलित भोजन। तो कार्बोहाइड्रेट हमें कितना खाना चाहिए, कहां से मिलेगा हमें कार्बोहाइड्रेट? हमें 50 से 60% तक कार्बोहाइड्रेट शरीर, स्वस्थ शरीर को चलाने के लिए आवश्यक है। ये कैसे मिलेगा आपको? आपको ये गेहूं से, चावल से, जौ से, बाजरा से, ज्वार से, मकई से आपको मिलेगा। ये हमें 50 से 60% तक इसकी मात्रा लेनी चाहिए। ये हमें इतना खाना चाहिए कि हमें कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में 50 से 60% तक पहुंच जाए। प्रोटीन युक्त हमें प्रोटीन भी चाहिए। तो प्रोटीन कहाँ से मिलेगी आपको? दाल से, मूंगफली से, सोयाबीन से, दूध से आपको प्राप्त होगी, जिसे हमें इतना खाना पीना चाहिए कि 15 से 20% तक की मात्रा शरीर में पहुंच जाए। चर्बी आवश्यक है शरीर में। चर्बी काहे से मिलेगा आपको? चर्बी मिलेगा तेल से, घी से, अथवा ऐसी चीजों से जिसमें से तेल निकलता हो। किस किस चीज में तेल रहता है? मूंगफली, नारियल, तिल, सरसों आदि में यह तेल रहता है चर्बी के रूप में। तो हमें 8 से 10% चर्बी लेनी चाहिए। खनिज लवण भी हमें शरीर में उचित मात्रा में चाहिए, जो आपको फल और सब्जी से मिलता है। तो विटामिन युक्त संतुलित भोजन कैसे आप लें? सामान्य व्यक्ति को हर रोज लगभग 2000 कैलोरी का भोजन करना चाहिए। जिस व्यक्ति को शारीरिक श्रम अधिक करना पड़ता है, वह 10 से 20% तक अधिक कैलोरी यानी कि 2200 से लेके 2400 कैलोरी खा सकता है। जिसका शारीरिक श्रम कम हो, उन्हें 10 से 20 कम कैलोरी यानी कि 1600 से 1800 कैलोरी का भोजन पर्याप्त है। लेकिन साथियों, ये जो कैलोरी की मात्रा नापना, तौलना, ये चीज खाना, वो चीज खाना, कितनी कितनी कैलोरी की खाना, ये बड़ा टफ काम है, बहुत कठिन है, आसान नहीं है। तो क्या करें? तो दूसरा नियम है कि उपरोक्तानुसार वस्तुओं को भोजन में, नाश्ते में सम्मिलित करके आप ये ध्यान रखें कि जितनी भूख है आपको उससे कम खाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, खाते खाते शरीर यदि भारी लगने लगे तो उसके पहले खाना छोड़ दे। 1/4 सामान्य व्यक्ति को दिन में 2 समय का भोजन पर्याप्त माना गया है या पर्याप्त माना जाना चाहिए। श्रमशील लोगों को प्रातः व्यायाम के बाद पौष्टिक नाश्ता करना चाहिए। उसके लगभग 4-5 घंटे बाद दोपहर का भोजन। इसके 3-4 घंटे बाद हल्का सुपाच्य नाश्ता, जिसमें फल और सलाद हो सकते हैं। शाम को सूर्यास्त के आसपास सोने से 2-3 घंटे पहले हल्का भोजन श्रेष्ठ माना जाता है। सुबह उठते ही उसापान, दोपहर में भोजन के कुछ देर बाद छाछ,
यानी कि मट्ठा, रात में सोने से पहले गर्म दूध पीना अमृत के समान माना गया है। अच्छा स्वास्थ्य कैसे पाएं, इस बारे में आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ओम शांति।